हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। कल व्यस्तता चलते शाम को वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, पर चलिए रात गई बात गई। आज मैं कुछ बहुत ही 2-3 खास क्वेश्चंस मुझे आए थे। तो जैसे कि क्या हम खुद ट्विन फ्लेम की जर्नी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, इनर यूनियन को कैसे प्राप्त किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। कल ही जब मैंने रीबर्थ बोला था अपने वीडियो में, जो कल की एनर्जी थी, तो उसी से कनेक्टेड किसी ने क्वेश्चन किया कि रीबर्थ ऑफ मैट्रिक्स ट्विन जो आपने बोला है, ये एग्जैक्टली मैट्रिक्स ट्विन कैसा होता है। वैसे तो खैर आपका ट्विन है, आप बेहतर जानते हैं, चलिए मैं भी समझा दूंगी थोड़ा बहुत। और एक कड़वा सच। सो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा पेशेंस आपको रखना होगा। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, क्योंकि इतने सारे कंटेंट्स पे बात करनी है। आपके लिए जो भी हेल्पफुल हो सुनिए बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं कड़वे सच की। और वो कड़वा सच है कि आपको प्यार नहीं चाहिए। आप कहोगे क्या मैडम, इतना इनर वर्क किस लिए कर रहा है। यस, you actually don't want love, you want romance। ठीक है, होता क्या है कि लव इज समथिंग अनलिमिटेड, अनकंडीशनल। कोई शर्तें नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू, इट इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, रोमांस क्या है? रोमांस इज पैम्परिंग। कोई केयर करे, कोई बॉदर करे, कोई आपको एक अच्छा हैप्पी फील कराए, कोई आपको वैलिड फील कराए। ठीक है ना, कोई आपको पैम्पर करे, कोई लाइक बॉलीवुड ठीक है, 3D का एक झूठा इल्यूजन, राइट। तो हम सबको एक्चुअली में रोमांस चाहिए, तभी तो पेन हो रहा है, राइट। मतलब अगर हमको लव चाहिए होता तो लव तो हम करते हैं, दैट्स इट। खत्म, कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ पेन ही नहीं है। देयर इज नो पेन इन लव। पेन तब होता है जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। एक्सपेक्टेशंस लव में नहीं होती है, रोमांस में होती हैं। अब अगर देखा जाए कि मैडम हमको तो इस जर्नी में बचपन से ही खालीपन था। यस, अब अगर आपकी जर्नी, आपकी उस खालीपन की बात की जाए, तो बॉलीवुड का थोड़ा सा तड़का लगा दिया जाए उसमें, तो क्या हुआ, आप भी खाली। जिससे आपने प्यार देखा एक रियल लाइफ में, जिसमें आपके एक्स बॉयफ्रेंड आए थे, उनकी बात चल रही है, भी ट्विन की बात नहीं चल रही है। या आपके ट्विन को ही सही जब आपने देखा, तो आप भी खाली थे, वो भी खाली था, क्योंकि वो भी प्यार ढूंढ रहा था, आप भी प्यार ढूंढ रहे थे। अब दोनों ही खाली खाली एक दूसरे को कैसे भर सकते हैं? जब आपके पास वो चीज़ ही नहीं है तो वो कैसे दे सकते हैं? तो वो आपको दे नहीं पा रहे थे, आप उनसे मांगी जा रही थी, मुझे प्यार करो प्यार करो। वो मारे डर के रन कर गए। ठीक है ना। तो खाली तब प्यार एक एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ बैलेंसिंग होती है। तो आपने जर्नी पे आके सीखा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किस चीज़ की? गिव एंड टेक। अगर आप देते ही रहोगे, आप उसको पूरा ढेर सारा प्यार देते रहोगे और आपको मिलेगा नहीं, तो एक्सपेक्टेशंस आएंगे, नफरत आएगी, गुस्सा आएगा, डिसबैलेंस हो गए, राइट। अगर आप लेते रहोगे तो वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। और डेफिनेटली एक जो है ना, चाहे लव हो चाहे रोमांस, इसको कहते हैं देयर रिक्वायर्स बैलेंसिंग। तो क्या होता है कि ये बैलेंसिंग सीखने के पहले आपको खुद ही से सेल्फ लव करना पड़ता है, क्योंकि यू ओनली कैन फिल दैट एनर्जी। अपनी ही कहते हैं ना, आप खुद ही अपने आप को वो प्यार, जो खालीपन है, वो भर सकते हो। जब आप पूरे भर जाओगे तो आपका जो काउंटर ट्विन है वो भी भर जाएगा। ठीक है, तो वो भी भर जाएगा, तब आपके रिश्ते में बैलेंसिंग होगी। तो खुद को भरना मतलब क्या होता है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज इनर यूनियन। ठीक है, तो इनर यूनियन पाना कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, आपको
बहुत इजीली DMDF बैलेंसिंग, आपकी इनर DMDF बैलेंसिंग हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, आपको गिव एंड गेट एटीट्यूड में रहना है। क्या गिव? यूनिवर्स को हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना और थोड़ा हमको समाज में देना। ठीक है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही नहीं देना है, समाज के लिए भी कुछ करना है। जैसे कि अगर मैं बहुत ऑथेंटिक वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपना जो भी ज्ञान है पूरा यहाँ डाल दे रही हूँ सपोज, हालांकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे ये आदेश है, मेरा ये सोल पर्पस है, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जितना ज्ञान है वो सब दे देना, कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं कि आधा यहाँ पर दिया आधा काउंसलिंग में, ऐसा नहीं, ये काम नहीं करने का। ठीक है, तो जो भी है वो यहाँ दे दिया। तो गिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप गिव करते हो तब आपको मिलता है, देन यू गेट। जब आपको मिलता है तो वो क्या मिलता है? नेक्स्ट, वो मिलता है आपको पीस, एक एटर्नल पीस। और जब आप एटर्नल पीस में होते हो और आप उसकी प्रैक्टिस करते हो कि नहीं अब मुझे गिव और ग्रैटिट्यूड में ही रहना है, ठीक है ना, और फिर आप प्रैक्टिस करते हो उस एटर्नल पीस एंड हार्मोनी में रहने की, तब आप अपने अंदर वो होलनेस को फील करते हो। ठीक है, अब ये पीस एंड हार्मनी की हम प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए, चीज़ें एक लूप में बंधी हुई हैं। अगर आपने भगवान को चुन लिया कि गॉड तुम बस मेरे हो और तुम ही मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ हमेशा रहना, अगर आपने भगवान से ये कह दिया कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, फॉर एग्जाम्पल महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण भगवान की जो सेना थी उसको चूज न करके कृष्ण भगवान को चूज किया। जिसने भगवान को चूज कर लिया उसको तो जंग जीतनी ही है। ठीक है, कौरवों ने सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान को चुन लिया। तो जब भगवान को चुन लेते हो तो अपने आप पीस एंड हार्मनी आ जाती है। वापस जाइए, पीस एंड हार्मनी आ जाती है और अपने अंदर हम एक कहते हैं ना, एक ग्रैटिट्यूड के मोड में होते हैं और आपका इनर यूनियन होने लगता है। और इस पर थोड़ा सा हम और ऐड ऑन कर देंगे जो मेरा DMDF बैलेंसिंग है, क्योंकि DMDF बैलेंसिंग इंक्लूड्स अ मर्जिंग ऑल्सो। DMDF बैलेंसिंग एंड मर्जिंग। अब मैं मर्जिंग की बात क्यों कर रही हूँ? कल ही के वीडियो में किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ दिस रीबर्थ ऑफ मैट्रिक्स ट्विन। तो मैट्रिक्स ट्विन कौन होते हैं? पहले तो यही पता होना चाहिए मैट्रिक्स ट्विन क्या कौन होता है और उसका रीबर्थ। तो मैट्रिक्स ट्विन ऐसा, मैट्रिक्स मतलब कि मायाजाल, मतलब इल्यूजन, एक ऐसा ट्विन जो हमेशा एक इल्यूजन में रहता है, उसे कभी नहीं समझ में आता है अबाउट दिस कनेक्शन, एंड दैट इज़ द रीज़न वो समटाइम्स टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं। समटाइम्स वो उनके संस्कार, फिर उनके, क्योंकि वो मैट्रिक्स ट्विन हैं, अब याद रखिए वो ट्विन भी हैं साथ में, तो उनके साथ चाइल्डहुड वुंड्स भी होते हैं, उनके साथ एक डिसफंक्शनल फैमिली की प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है ना, फैमिली इशू, एडिक्शन के इश्यूज होते हैं, इमोशनल कोडिपेंडेंसी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न इतने सारे वुंड्स होते हैं, इतने ज़्यादा उनके अंदर इनर चाइल्ड वुंड होते हैं कि वो अपने आप में टॉक्सिक पर्सन बन जाते हैं, वो टॉक्सिक बन जाते हैं, वो उनको कोई डिसऑर्डर नहीं होता है नार्सिसिज्म का। दैट इज़ द रीज़न दे कैरीज द नार्सिसिस्ट ट्रेट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज वो ट्विन है। आपकी जो लाइफ में भी डिसफंक्शनल फैमिली थी, आपने भी बहुत सारे दुख सहे, बहुत सारा कुछ सहा, उन्होंने भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की, बिकॉज दे आर ट्विन। You will learn the same lesson, share the same experiences. ठीक है ना, तो इनर चाइल्डहुड आपको भी है, उनको भी है, तो वो एक ना टॉक्सिक माहौल में वो नार्सिसिस्ट बन गए, या ट्रेट्स उनके अंदर आ गए, या टॉक्सिक या अब्यूसिव बन गए, एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन बिकॉज दे आर मैट्रिक्स ट्विन। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है? रीबर्थ की बात कल क्यों की गई थी मेरे वीडियो में? कोई रीबर्थ मतलब मैट्रिक्स ट्विन के साथ प्रॉब्लम क्या है? आप कितना भी उनको प्यार दे दो, कितना भी कुछ कर लो, वो सिर्फ एक ही तरीके से अवेकन होंगे। जितना भी आपने उनको वो जितना ज़्यादा प्यार दोगे आप उनको, वो सिर्फ रन करेंगे आपसे घबरा के सिर्फ रन करेंगे। वो
वापस नहीं आएंगे तो वापस कैसे आएंगे? सिर्फ दो ही तरीका होता है, एक तो गंदा वाला सोल शॉक। ये मैट्रिक्स ट्विन, जिनको मैं अपनी लैंग्वेज पे ढीठ डीएम बोलती हूँ, जब तक इनको गंदा वाला सोल शॉक नहीं मिलता है एंड आपकी मर्जिंग नहीं होती है, ये वापस नहीं आते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि कल मैंने रीबर्थ की बात की थी कि रीबर्थ चालू हो गया है, मतलब वो गंदा वाला सोल शॉक चालू हो गया है। तो ये आपको समझ में आ गया अबाउट द मैट्रिक्स ट्विन एंड कैसे ये वापस आपकी लाइफ में आते हैं। तो वो गंदा वाला सोल शॉक होता ही होता है उनके साथ, ये आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। बट आपको पहले इनर वर्क, यू आर चोजन फॉर द स्पिरिचुअल वर्क। आपको एक बेहतर इंसान बनने की जर्नी है, आपको इवॉल्व होना है। और याद रखिए, एक डीएफ जब इवॉल्व होती है तो उसके अंदर कुछ ऐसी भी भावनाएं जागती हैं दैट शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट हर ओरिजिन। इवॉल्व, आप खुद से पूछिए, आज जब आपने अपने आप को इवॉल्व किया तो अब आपको जानने की इच्छा होती है। यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द स्काई एंड स्टार्स, यू आर मोर कनेक्टेड टू द स्टार्स एंड स्काई। और कहीं ना कहीं कुछ जानने की इच्छा है कि मेरा ओरिजिन कहाँ है, मतलब यू वांटेड टू नो अबाउट द यूनिवर्स एंड द मल्टीवर्स एंड दिस इज ट्रुथ। मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने फेसबुक पे एक देखा था लिंक, एंशियंट एलियंस, अगर आप लोगों को मिलता है तो देखिए। उस पर दिखाया गया था कि एंशियंट जो एलियंस जो इस हमारे प्लैनेट में आए थे, उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की थी उस टाइम पे, एंशियंट टाइम में, कितने सालों पहले, जो कि अब जाके हम यूज़ कर रहे हैं या अब तक बहुत सी चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं। तो हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना है कि बस कुएं से जितना दिख रहा है बस उतना ही दुनिया है। यस, कुएं के बाहर जाइए, दुनिया को देखिए, एक्सप्लोर करिए, समझिए। एंड ये आपकी इंटरनल अर्ज है, इसको रोकिए मत, ठीक है ना। एट द सेम टाइम एक पॉइंट मेरा रह गया बोलने के लिए, मैट्रिक्स ट्विन के साथ हमेशा डिटैचमेंट को फॉलो करिए। बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइए कि आपको उनको ढेर सारा वो अटेंशन देना चाहिए, जब मन करे बात करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आप उनको जितना भी दे दो प्यार, जितना भी भर के प्यार दे दो, आप उनको जितना भी उनको समझा दो इस जर्नी के बारे में, जो भी हाथ पैर मार लो, जब तक उनका सोल शॉक गंदा वाला नहीं होगा, वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो वापस नहीं आएंगे, वो कंसीडर नहीं करेंगे। और दैट इज़ अ प्रूफ दैट मैंने अभी कम्युनिटी में आज एक पोस्ट डाली है अबाउट यूनियन, जिसपे कि उनके डीएम वापस भी आ रहे हैं और कंसीडर भी किया है। ऐसे बहुत सारी पोस्ट डाली भी हैं, सब ने उस डिटैचमेंट को फॉलो किया है। बिकॉज ये जर्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं है कि थोड़ा सा कन्विंस कर लिया, थोड़ा सा प्यार दे दिया, ये टैक्टिक अपना ली, वो टैक्टिक अपना ली और हमारा बंदा वापस आ जाएगा। जब तक भगवान हरी झंडी नहीं दिखाएगा, जब तक भगवान ये नहीं देखता है कि आप इवॉल्व हुए कि नहीं हुए, और तब तक वो उसकी सोल शॉक, उसकी अवेकनिंग चालू नहीं करेगा। और जब तक उसकी अवेकनिंग चालू नहीं होगी, उसका सोल शॉक नहीं होगा, उसका रीबर्थ नहीं होगा, जब तक उसका रीबर्थ नहीं होगा, वो वापस नहीं आएगा। So follow, take this journey as a twin soul journey, not as a normal girlfriend boyfriend journey. वो नहीं फॉलो होता है यहाँ पर, ठीक है। So don't be misguided with such a emotional this thing. ये लव की जर्नी बिल्कुल है यहाँ पर लव के रूल्स यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं चलते हैं, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इनर यूनियन जो मैं अभी बता रही हूँ, इस पीस में हमने बहुत कुछ चीज़ें ऐड कर दी। ओके, पेन बॉडी पे काम करना है। व्हाट इज़ द पेन बॉडी, इस सब टॉपिक पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, बट जो कि न्यू अवेकनिंग्स भी हैं। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं पेन को इकट्ठा करते करते कुछ ऐसे वुंड सहते सहते, चाहे आपके डीएम से ही मिले हो, चाहे आपको बचपन से आपके फैमिली ने दिए हो, आपके स्पाउस ने दिए हो, किसी ने भी दिए हो, आपके बॉस ने दिए हो, वो सारे पेन्स को इकट्ठा करते आप अपने अंदर ही एक एंटिटी को, एक डार्क एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। सो यू नीड टू रिलीज दिस, लाइक दैट इज़ द रीज़न मैंने रीवायरिंग सप्रेस इमोशंस बनाया था, कि जब तक कि आपकी ऑल द एनर्जीज, ऑल द वुंड्स क्लियरिंग नहीं होंगे, कंप्लीट एनर्जी क्लियरिंग नहीं होएगी, आपकी सोल प्यूरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और सोल प्यूरिफिकेशन जब तक नहीं होगा, आप इस जर्नी पे मोक्ष के लिए एंटाइटल होगे ही नहीं हो। जब तक आप की जर्नी पूरी नहीं होगी, डीएम का आना पॉसिबल ही नहीं है।
तो इन वन वर्ड आपको एक बेहतर इंसान बनना है। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बेहतर इंसान बनना है। जब तक आप बेहतर इंसान नहीं बन जाओगे, एक प्योरीफाइड वर्जन में नहीं आ जाओगे, आप अपने अंदर के सारे टॉक्सिन्स, हर्ट एंड वुंड्स को रिलीज नहीं कर लेते हो, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट योर पर्सन, योर ट्विन बैक, राइट। अनदर पॉइंट फॉर दिस इनर यूनियन कैसे पाना है, जो कि मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ आज। ऑथेंटिसिटी, आपने ये वर्ड में से कई बार सुना है, अब कई लोग यूज़ भी करते हैं ऑथेंटिक वर्ड अब, लेकिन एक्चुअली में ऑथेंटिक वर्ड का मतलब क्या है? हम लोग बहुत बात करते हैं, वी शुड बी डिवाइन, वी शुड बी प्योर, वी शुड बी ऑनेस्ट, दिस एंड दैट, बट ये सिर्फ हमें बोलना नहीं है, हमको एक्चुअली में डरना है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं और सब बोलते हैं, हाँ हमको सबको पता है, किसको नहीं पता है कि हमको डिवाइन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, बट आस्क योर सेल्फ, क्या मैं, एम आई रियली ऑथेंटिक? तो जब तक आपको ना अंदर से ना भगवान से डर नहीं लगेगा ना कि ठीक है हम लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं पर हम भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो जिस दिन वो डर आपके अंदर आ जाएगा ना, दैट डे यू विल बी रियली ऑथेंटिक। तो ये आपको होना है, ठीक है ना। और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे मैं जब देखती हूँ कि मैं आई कैन नॉट लाइक जो डीएम के लव लेटर्स, प्यार भरी बातें अबाउट द डीएम, मैं इस चैनल पे नहीं कर सकती, क्योंकि आई नो द सीरियसनेस ऑफ दिस। डीएम आ रहा है, वो याद कर रहा है और वो आपको मिस करता है, एंड ऑल दीज लव लेटर्स, ये सब मसाले हैं। तो ऑथेंटिक का मतलब यही होता है कि हमें, वी शुड अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस जर्नी। और एक ही चीज़ है, हमें बेहतर इंसान बनना है। मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रही हूँ, एक बेहतर इंसान बनना है, हमें एक डिवाइन पर्सन एक्चुअली बनना है, ठीक है ना। तो ये जो मसाले वाली जो चीज़ें होती हैं, कंटिन्यू टू डीएम, तो मसाला ही चाहिए तो मूवीज़ देखिए, ठीक है। बट इस जर्नी पर अगर कुछ सीखना है, जानना है, तो सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस को ही गैदर करिए, जो एक्चुअली में आपकी जर्नी को कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो लास्ट में मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ कि हमारी ये जर्नी फिर हम खुद कंफर्म कैसे करें कि हमारा पर्सन ट्विन फ्लेम है कि नहीं, इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। तो जब आप ऑनेस्टली अपना इनर यूनियन करते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली अपना इनर वर्क करते हैं, यू आर आइदर अचीविंग योर यूनियन फॉर श्योर with the right person, and that your Mr. Right or Mrs. Right, Miss Right is of course your twin, क्योंकि आपने अपने पे काम किया और आपने अपनी एग्जैक्ट वाइब्रेशनल मैच को अट्रैक्ट किया और वो आपकी लाइफ में वापस आ गया। अगर आपके इनर वर्क करने के बाद भी आपका पर्सन नहीं आ रहा है, तो देन दैट लीफ, येलो लीफ, उस पत्ते को छोड़ दीजिए। देन यू आर क्रिएटिंग, योर इनर वर्क इज creating for your room for the exact vibrational match। मतलब एनी हाउ आपका इनर वर्क वेस्ट होने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी देती हूँ। एटलीस्ट माई सिस्टमेटिक इनर वर्क इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर दिस जर्नी, एक्चुअली रिक्वायर्ड, ना कि कुछ भी ऐसे अननेसेसरी नहीं, बिकॉज योर टाइम इज प्रेशियस, यू माइट बी वर्किंग, यू माइट बी स्टूडेंट, एनीथिंग। तो बहुत ही स्पेसिफिक लाइक सिस्टमेटिक हमारा इनर वर्क है, वो करना है। वो करने के बाद या तो आपका रियल ट्विन आएगा ही आएगा, या यू आर क्रिएटिंग अ रूम, अ प्लेस फॉर योर रियल ट्विन इफ यू आर इन द ट्विन जर्नी। अदरवाइज आप एक बहुत ही बेहतर इंसान तो बन ही जाएंगे। तो एट लास्ट बहुत ही ऑथेंटिक बात कि जब हम लोग इस जर्नी पे आते हैं ना, तो हम लोग ये मसाले वाला जो होते ना चीज़ें, डीएम, प्यार, लव, मसाला, उस पर इतने फंस जाते हैं और हम बस एक यूनियन में स्टक रहते हैं। बट बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगी कि यूनियन में स्टक होने के बजाय अपने फोकस को, अपने सोल पर्पस को ये रखिए कि मुझे पहले एक बेहतर इंसान बनना है। तो आज आप खुद से पूछिए कि क्या आप बेहतर इंसान बन चुके हैं? क्या आपका डीएम भी बेहतर इंसान बन चुका है? क्या आप दोनों बेहतर इंसान बन के मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं? अगर यस, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं,
तो अभी आपको इम्पल्सिव नहीं होना है कि डीएम क्या सोच रहा है, डीएम क्या कर रहा है, वो कब आएगा, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इस अननेसेसरी चीज़ों पर फोकस ना करिए, या डीएम की एनर्जी और डीएम याद कर रहा है, वो मिस कर रहा है, वो सोच रहा है, वो तड़प रहा है, वो लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये जर्नी का जस्ट इस वीडियो से समझ में आ गया, आपको वो कड़वा सच समझ में आ गया कि यू आर रनिंग फॉर रोमांस ओनली, एंड रोमांस इज नॉट लव, एंड दिस इज द जर्नी ऑफ unconditional love. This is a journey of patience. This is a journey of self-love. This is a journey of balancing. This is a journey of becoming a बेहतर इंसान, ठीक है। तो रोमांस इज इल्यूजन, ठीक है। रोमांस एक इल्यूजन है, ये सिर्फ एक बॉलीवुड का क्रिएट किया हुआ एक लस्ट है, एक डिज़ायर, एक ऑब्सेशन है। तो दिस जर्नी इज़ नॉट ऑफ द रोमांस, ये कड़वा सच है। तो अब आपको रोमांस से अपनी एनर्जी को लव में शिफ्ट करना है, आपको रोमांस से अपनी एनर्जी को अनकंडीशनल लव में शिफ्ट करना है, और उसके लिए आपको इनर यूनियन करना है। जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं उनको सबको अप्लाई करना है, सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है, खुद को बेहतर इंसान बनाना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।